यहाँ से हमारा स्पष्ट संदेश है अपने शासन प्रशासन को कि आपको घमंड किस बात का है। आखिर आपको भी एक दिन इसी घाट पे आना है। और कि शासन प्रशासन की तरफ से उत्तराखंड की मातृशक्ति मर चुकी है। हमारा सुध नहीं लिया जा रहा है। पिछले 11 महीनों से मातृशक्ति सड़कों पे दर बदर भटक रही है और हमें जांच पड़ताल के नाम पे गुमराह किया जा रहा है। 1 महीने पहले जुलाई 12 दिन संतुष्ट थी ना सीबीआई की, और अभी तक केंद्र सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया उस चीज को। कहीं भी पता नहीं चल रहा है कि सीबीआई की जांच हो रही कि नहीं हो रही है। तमाम गुमराह किया जा रहा है। लेकिन हमारी एक ही मांग है सरकार से अभी भी कि आप अपने पीड़ित भाई बहनों का भुगतान कीजिएगा। अन्यथा आप लोग देख रहे होंगे कि जब जरूरत से ज्यादा किसी को भी प्रताड़ित किया जाता है तो फिर वो अपने अंदर की जो इंसानियत है वो भी भूल जाता है। आपने नेपाल की हालत देखी होंगी कि नेपाल में किस प्रकार का विद्रोह हो रहा है। यदि धामी सरकार नहीं चाहती कि उत्तराखंड की मातृशक्ति आग बबूला हो, और हम ऐसा काम तो नहीं करेंगे लेकिन अपने द्वारा चुने गए नेताओं को तो हम पीटेंगे भाई, यदि हमारा काम नहीं बनेगा, यदि हमारे माँ बहन बेटी को लगातार प्रताड़ित किया जाएगा। मैं कल की आपको बात करूं तो हमारे दीनदयाल पार्क में देहरादून में हमारी बहनें हड़ताल पे बैठी हुई थी, तो उनको उठा करके एकता विहार ले जाया गया। जब वो बहनी वहाँ पे बैठी तो बोला यहाँ से भी हटो। अभी उनसे लिख कर लिया गया कि तुम लिख कर दो कि तुम सीएम धामी की आवाज नहीं जाओगे। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं सर कि आप हमें कब लिख कर दोगे कि हम आपका पैसा सम्मान सहित वापस देंगे। कम से कम पूरा नहीं तो आधा तो दीजिएगा, कम से कम आश्वासन तो दीजिएगा, कम से कम मिलने तो आ जाएगा महिलाओं के सामने। तो हम ये कहना चाहेंगे कि महिलाओं को जरूर से ज्यादा प्रताड़ित ना किया जाए, अन्यथा सरकार की आखिरी भूल होगी, ये सरकार को भुगतना पड़ेगा फिर। और मैं चाहती हूँ कि जरा भाई जी आज कार्मिक अनशन में बैठे उनकी तरफ से आपके सामने उससे फायदा क्या हुआ? अगर 4, 5 या 10 लोगों को छोड़ दिया जाए, बाकी नोटबंदी का कोई फायदा नहीं हुआ। फिर दूसरी बात है, अगर नोटबंदी का फायदा हुआ तो इसी गवर्नमेंट ने 2000 का नोट बना के फिर बंद क्यों कर दिया? ये सोचने वाली बात है। हम लोग कितने परेशान हैं। हमें यहाँ पीपल चौनी श्रीनगर में धरना देते हुए 6 महीना पूरा हो गया है। 7 बार हम देहरादून सीएम आवाज पूछ कर चुके हैं और लगभग 11 महीने से हम लोग बहुत पीड़ित हैं, परेशान हैं। हमने जिस हिसाब से गवर्नमेंट की पॉलिसी को देख करके, उसमें हम भी पढ़े लिखे आदमी हैं, हमने भी उस पॉलिसी को अवलोकन किया, अच्छे से मनन किया। उसके बाद देखने के बाद ही उसमें हमने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। उसमें क्या था, सहकारिता मंत्री, ये कृषि मंत्री, भारत सरकार इन्वॉल्व है। सचिव.com हमने तो बनाई नहीं है सर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना रखी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की सचिव.com में आज भी हमारी सोसाइटी लक्ष्य सोसाइटी जीवित है और सेबी के गाइडलाइन में आ रही है। एटीएम लगे हुए थे। क्वार्टरली LIO डिपार्टमेंट को हम लोगों का जो ब्रांच मैनेजरों के थ्रू से जो है वो रिपोर्ट जाती थी और अब इतना लंबा मत बोलो, करके थक गए हैं। अब ना हमारी सरकार हमारे सुध ले रही है, ना मेन स्ट्रीम मीडिया हम लोगों से रूबरू हो रही है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया को भी साइलेंट मोड में रखा गया है, वो आप लोग भी सभी जानते हैं। अब सर हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था यही था, क्योंकि शमशान घाट में वही आदमी आता है जिसका जो है कि लास्ट जो है आपको पता है कि संसार से जो विदा लेता है, बाकी उससे जीवित अवस्था में तो कोई नहीं आता है। अब हमने भी सर में कफन बांध लिया है कि जब तक हमारा भुगतान नहीं होता है तब तक हम कार्मिक अनशन जारी रखेंगे। वो हर घाटों में जो अलग अलग जगहों में चलता रहेगा, अनवरत चलता रहेगा, जब तक हम लोगों का पैसा नहीं मिलता है। हम आपके चैनल से सीएम धामी को ये बोलना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सर आप हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, हम आपके पास अपनी शिकायत न लाएं तो फिर आप हमें बता दीजिए कि हम किस फोरम में अपनी शिकायत दर्ज कराएं। धन्यवाद सर। दिन आपको भी इसी घाट पे आना है और इसी मिट्टी में मिल जाना है, इसी नदी में बह जाना है। हमारी अर्थियों ने तो फिर घमंड किस बात का? वोट जनता का, टैक्स जनता का, सपोर्ट जनता का। तो शासन प्रशासन को घमंड नहीं होना चाहिए। और तीसरा मुद्दा यह है कि शासन प्रशासन महिलाओं को जरूरत से ज्यादा प्रताड़ित ना करें। अभी समाज में जो कुछ भी इंसानियत बची हुई है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के ममता की वजह से बची हुई है। यदि महिलाओं के अंदर भी ममता खत्म हो जाएगी तो वो दिन दूर नहीं होगा जब बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल जैसे हरकतें यहाँ भी होने लगेंगी। जब जरूरत से ज्यादा किसी को सताया जाएगा तो लोग मजबूर हो जाएंगे अपने अधिकारों के लिए, इस प्रकार से सड़कों पर दर बदर भटकने के लिए एंड अपने द्वारा चुने हुए नेताओं को सबक सिखाने के लिए। और मुझे लगता है कि हमारे उत्तराखंड के नेताओं की जो है दिन पूरे हो चुके हैं। ये जो है अपने उन जनता के बीच आने से भी कतरा रहे हैं जिस जनता ने तुम्हें पदकद में बिठाया हुआ है। अभी वर्तमान समय में उत्तराखंड के 70 सिटिंग विधायकों को
एंड 8 सिटिंग हमारे सांसद महोदय को शर्म आनी चाहिए। आपको हमने जनता के जन मुद्दों को सुलझाने के लिए अपने एक एक वोट से वहाँ पे जिताकर भेजा है और आज जनता आपसे अपने खून पसीने के पैसे मांग रही है। आपसे आपका कुछ नहीं मांग रही जनता, सिर्फ और सिर्फ अपने खून पसीने का पैसा मांग रही है। और उस पैसा को देने के लिए भी आप आनाकानी कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण, इससे ज़्यादा शर्मसार और कुछ हो नहीं सकता है। और इसी संदर्भ में मैं अपने समस्त उत्तराखंड वासियों से भी कह देना चाहती हूँ, मेरे भाई बहनों, यदि आप चाहते हैं कि आपके आने वाली पीढ़ी इस प्रकार की दर दर की ठोकरें ना खाएं, इस परेशानी से ना गुजरे, तो आप सभी देवतुल्य जनता को हमारे LUC से पीड़ित माँ बहन बेटियों का साथ देना होगा। हम श्रीनगर अलकेश्वर घाट पे बैठे हुए हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप आइए, यहाँ पे हमारी माँ बहन बेटियों को समर्थन दें, हमारे सरकार पे दबाव बनाएं, उनसे कहें। ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है कि एक उस कौम के माँ बहन बेटियों को घाट पे ला के रख दिया जहाँ माँ बहन बेटियों को लक्ष्मी की तरह पूजा जाता है। हम बाकी तो जगह की हम बात नहीं करते, लेकिन हमारे उत्तराखंड में बहुत ही लाड प्यार से बेटियों को पाला जाता है। हर ऋतु में उन्हें मुँह मैथ बुलिया जान दो, कलियो दिए जान दो, दौड़ दिए जान दो, दहेज दिए जान दो, नृत्य बुलिया जान दो, पूजी पढ़े जान दो जाता है। लेकिन जिस सरकार के जिम्मेदारी हमने अपनी माँ बहन बेटियों का जीवन, भविष्य, सुरक्षा, अपनी संस्कृति, प्रकृति के सुरक्षा सौंपा हुआ है साथियों, वही सरकार हमें सता रही है। तो किरण जरा एक बाइट दे दी, इन बताओ कि जो शुक्र ना, तो आज तक ही आखिर हमारी मदद क्यों नहीं करे सब, इस विषय में बोलना चाहिए। इस विषय में तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि सरकार को जरूर मातृशक्तियों का मतलब थोड़ा सा बिजी शेड्यूल उनका हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा इतना तो मिनट के लिए तो आ सकते हो सामने। 1 मिनट के लिए आए, जब इतनी जगह जा रहे हैं जहाँ जहाँ ये आपदाएं आ रही हैं, तो हमारे साथ तो आपदा ही आ रखी है। ये भी थोड़ा सा आगे अगर वो सांत्वना देते कि हम आपके लिए कर रहे हैं, आपके सामने, हमारे सामने से आने से क्यों डर रहे हैं, मातृशक्तियाँ क्या है, आतंकवादी तो हमें नहीं। आ जाते सामने, इतनी सारी महिलाएं हैं, देहरादून हो गई, ऋषिकेश हो गई, और घर की परिस्थितियाँ, हम बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं कि उनकी कंडीशन खराब है, जिसकी वजह से वो आ भी नहीं सकते। फिर भी हमारी जो मातृशक्ति इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं निष्पक्ष होकर, जैसे सरस्वती दीदी हैं, तो उनका यहाँ पे 1 भी रुपया नहीं लगा है। हर किसी का टाइम कीमती है। अगर हमारे जो CM जी हैं या हमारे प्रधानमंत्री हैं, हर किसी का वो उनका ये टाइम नहीं है यहाँ पे कीमती, हर किसी का टाइम कीमती है। वो आके हमारी महिलाओं को यहाँ पे थोड़ा सा सांत्वना कर देते, तो आज घाट पे आने की नौबत ही नहीं आने वाली थी। और घाट पे आने के लिए किसने प्रेरित किया? आज आप हमारी सरकार ने किया, हमारे जो प्रशासन है उन्होंने घाट पे छोड़ा। आज हो गई ना, आज वही बात हो गई, उन्होंने सिखा दिया कि आप घाट पे बैठो। घाट पे तो महिलाओं को आने के लिए वर्जित होता है, वैसे मतलब खराब होता है कि महिलाओं को नहीं जाना चाहिए। जब भी किसी की डेथ होती है तो वहाँ पे ज़्यादातर हमारे आजकल जो हमारे गढ़वाल की रीति रिवाज है, आदमी ज़्यादातर आते हैं और मतलब छुआ थोड़ा मानते हैं कि लगे भी ना, ये ना हो। तो आज हम तो ऐसी जगह पे आ ही चुके हैं, अब तो कोई डर भी नहीं है। यहाँ आने से सच में मुझे तो डर लगता है, जैसे लोग बातें बना रहे हैं, और आज वहीं पे पहुँच के शायद ये डर भी खत्म हो जाएगा। और मरने के लिए तो काफ़ी महिलाओं ने आत्महत्या करने के लिए बोला भी है कि अगर नहीं मिलता है आपकी वजह से, थोड़ा कहीं महिलाओं का मनोबल बढ़ा है। अगर आप ही कि जब आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं निष्पक्ष भाव से, तो हमारी सरकार को क्या हो गया? जिनको हमने वोट दिया है, उनको हमने चुना है, क्या वो मिनट के लिए आ सकते सामने? मैं ये नहीं बोलती उनके पास टाइम नहीं होगा, नहीं है टाइम उनके पास, हम मानते हैं, लेकिन 1 मिनट के लिए। उस दिन यहाँ श्रीनगर में इतना बड़ा हंगामा नहीं होता अगर हमारे धामी जी वहाँ पे गाड़ी में ही बैठ के वहीं से अपने माइक के थ्रू बोल सकते थे। हम वहाँ पे बैठे रहते सबके साथ, वो वहाँ पे आके अपने ऊपर जो भी उनके गार्ड थे उनके बीच में रह के गाड़ी से अगर बोल देते कि मैं आप लोगों की बात को सुन रहा हूँ, तो बात वहीं खत्म हो गई थी। हमें देहरादून भी इतनी बार चले गए, इतना बड़ा हंगामा हो गया, क्या एक बार उनके मन में इतनी सी दया भी नहीं है? बिल्कुल, उनके भी तो बेटी होगी, उनकी पत्नी होगी, बहन होगी, माँ होगी, क्या इतना ही मतलब उनके मन में कोई उनके प्रति कोई मान सम्मान या कोई दया भाव है ही नहीं? तो मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि ये जो हमारी चुनी हुई सरकार है,
हम किसी को भी ये नहीं मानते कोई दोषी है तो हमारे LUCC वाले हैं, सरकार भी दोषी, क्योंकि सरकार का दोष ये है कि उन्होंने इसमें ध्यान नहीं दिया कि ये कौन सा काम है, कहाँ पे जा रहे, इतना पैसा कहाँ जा रही है, ये तो सरकार का ही होता ना। हम तो आम जनता है, चुना किसको जाते कि हाँ भाई ये हमारा ख्याल रखेंगे, अपनी जनता को अपने चुनी हुई जनता का जो वो कहाँ पे काम करे, उनका गलत है कहाँ पे वो सही है, उनके साथ कहाँ गलत है, तो काम सरकार का ही होता ना दीदी, सरकार का ही होता, तो ये तो उनको देखना चाहिए। और आज उनको बाहर आना ही पड़ेगा, लेकिन बदनामी उन्हीं की है, हम तो अपनी लड़ाई लड़ेंगे ही लड़ेंगे, बदनामी उन्हीं की होगी। आने वाले समय में तो याद रखेंगे ना हम लोग, हमारी पीढ़ियां भी याद रखेंगे, हमारे बच्चा सब देख रहे हैं, जो हमारे सास ससुर हैं, हमारे माता पिता वो भी देख रहे हैं, उन्होंने हमेशा बीजेपी का समर्थन किया है, अभी भी करते हैं, लेकिन जब से वो बोले कि क्यों नहीं आ रहे हम आप लोगों के साथ, बहुत बड़ी बात है। सरकार से यही निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन है, हम कभी भी आपके विरोध नहीं जाने वाले थे और न जाएंगे अगर आप हमारी सुध इतना सभी ले लेते। 1 मिनट आने में क्या था होगा, मैं सबसे ये बोली नहीं आते हूँ ज्यादा टाइम, 1 मिनट के लिए आकर बोल देते कि आपके लिए हम सोच रहे हैं, इतना ही बहुत था, वो कर रहे थे नहीं कर रहे थे वो बात तो अलग है, बिल्कुल सामने तो आ जाते। मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि आपका साथ तो लगातार मिल रहा है, मेरी भी बहुत सारी परेशानियां हैं जिससे मैं बार बार बोलना नहीं चाहती हूँ, जिसके वजह से धरना में आ भी तो है, लेकिन घर की जिम्मेदारी से जाना भी पड़ता है। और अभी मैं जा रही हूँ, फिर संडे को हो सकता है मैं भूख हड़ताल पे बैठ दूँगी शाम तक, तो संडे को क्योंकि बच्चों को छुट्टी रहती है, उस दिन मैं जरूर अपना योगदान यहाँ पे दूंगी और लगातार हम आपके साथ बहुत घर से भी हो रहे हैं, अपने जो हमारे अगल बगल में जिससे भी हमने काम किया है, जिनका भी पैसा हमने लगाया है, सब हर तरह से हम प्रताड़ित हो रहे हैं। तो सर आपकी सरकार या आप जो है, आपने तो हमारी मदद करनी थी। जैसा कि हमारी बहन ने बोला कि चलो मानते हैं कि आपके पास इतना समय नहीं होगा कि हम ही है दुनिया, यानी हमारे देश में उत्तराखंड में न हो करके कि पूरे देश में कई जगह बहुत सारी आपदाएं आई हैं। तो अगर आपके पास समय ना भी हो, लेकिन थोड़ी सी सुध आप ले सकते हैं, क्योंकि हम भी आपकी बहन बेटी माँ बहन मतलब इनके उन्हीं के समान हैं। तो हमारी तो यही विनती है आपसे कि आप हमारी सुध ले और जो भी हमारे हक में बनता है उसके लिए आप अपनी तरफ से डिक्लेयर कर दें, बिल्कुल, ताकि हम ऐसे दर बदर न भटके। और आपको पता ही है जैसे 2 दिन और 2 रात हम परसों ही देहरादून में भटक रहे थे, तो कितनी परेशानियां हुई होंगी, उस तरह से हमारी तबीयत भी खराब हो गई और फिर भी हमें आना पड़ रहा। क्या करें, नहीं आते हैं तो हमारे पड़ोसी या जो जिनसे हमने उनका जिनका पैसा हमने यहाँ लगा रखा था वो हमें परेशान कर रहे हैं। और आज मैं इस मीडिया के माध्यम से या जो बहन के चैनल के माध्यम से उन लोगों को भी जो हमारे कस्टमर हैं या किसी भी जितनी भी बहनों ने हमने यहाँ पे काम किया है इसके माध्यम से मैं उनको भी कहना चाहूँगी, उनको हाथ जोड़ के कहना चाहूँगी कि आप हमें इस तरह से प्रताड़ित न करें कि आप हमारा पैसा अभी दो और अपने घर से दो, हम नहीं दे सकते हैं। हमें इस तरह से प्रताड़ित न करें। और हो सकता है कि आप अगर इतने सारे कस्टमर हमारे हैं और हर कोई हमारे पीछे लगा हुआ है, तो हम जिंदा भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कल को आपका पैसा कौन देगा। अगर हम जिंदा रहेंगे तो ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं, कानूनी तौर पे भी लड़ रहे हैं और ये संगठन के तौर पे भी ये हड़ताल के माध्यम से भी लड़ रहे हैं। तो हमें विश्वास है कि पैसा हमारा जरूर आएगा, आपका पैसा जरूर मिलेगा। इस तरह से आप किसी भी बहन को या हमें या भाई को जो भी जिन्होंने भी यहाँ पे अपना पैसा लगाया है, आपका पैसा लगाया है, तो उनको प्रताड़ित न करें। धन्यवाद। किस तरह से ऐसे दर दर भटक रही है ना, लेकिन आप लोगों को जरा भी हमारी सुध नहीं है, तो ये बड़ी शर्मनाक वाली दर्दनाक वाली बात है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने शासन प्रशासन से कि अभी तक हम लोगों ने भी आप लोगों की बहुत इज्जत करी है, आप लोगों की इज्जत, अब आप लोगों की जो भी बात आपने बोली है मानी है। और लेकिन आगे अगर आप हमारी बात नहीं मानी जाती है, आप हमारी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, हमारा भुगतान नहीं करते हैं, तो आपको पता होगा कि जैसे अब हम यहाँ घाट पे हम अपना धरना स्थल जारी रख रहे हैं, तो आगे भी हमारी जो क्रांति हमारी आगे बहुत भयानक हो सकती है। तो इसके लिए सिर्फ जवाबदार आप होंगे, हमारा शासन प्रशासन होगा। तो मैं अभी आपको इतनी ही चेतावनी देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ मैं यहाँ पे सरस्वती बहन का, जो कि निरंतर हमारा साथ दे रही है। ये तो हमारी ड्यूटी है, नैतिक ड्यूटी है ना। तुल्य जनता उत्तराखंड की है, उनका हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। और स्पेशली आप लोगों का यहाँ पर जो उपस्थित मात्र सत्य हैं, क्योंकि
हम जेंट्स लोग हैं, हमारा तो कहीं भी जाना, देहरादून जाना, कहीं भी फेंक दो, हमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन जो मातृशक्ति हम लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिला करके अभी 11 महीने तक हमारे साथ में सड़कों पे रही, 6 महीना यहाँ पीपल चौरी श्रीनगर में धरना देते हुए हो गए, हम लोगों को साथ में रहे। और कई बार हमने सीएम आवास में भी कूच किया है। सबसे पहले मैं आप लोगों का, अपनी मातृशक्ति का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने हम जेंट्स से भी एक कदम आगे बढ़ करके हम लोगों का साथ दिया है, और लग के पीड़ित लोगों का सभी का समर्थन आपके साथ में है। और हम भी तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं कि आपका ये समर्थन हम लोगों को यथावत मिलता रहेगा। रही बात मैडम लग से हम लोग सभी की हालत बहुत बदतर होती जा रही है दिन पर दिन। हमारे लिए जैसे बोलते हैं ना कि कोई अगर वेंटिलेटर पे रखा हुआ है तो डॉक्टर बोलता है कि सर इसके 4 दिन है, एक दिन कट गया तो माइनस हो गया, 4 में से 1 कट गया, 3 बचा, ऐसे 2 ऐसे माइनस करके लास्ट दिन बचता है 0। ऐसे ही हमारी स्थिति हो रखी है मैडम। हम खाने के लिए खा रहे हैं, पहन रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन जो हमें मानसिक रूप से परेशान हैं, हम वैसे तो तीनों रूपों से परेशान हो चुके हैं, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। हम कहीं पे भी अपने रिश्तेदारों में जाने लायक नहीं रह गए हैं। और हम उसका मेन कारण जो है, हमने तो अपने सरकार पे भरोसा करके जो इनकी पॉलिसी थी, क्योंकि पॉलिसियाँ कौन लाता है, हम थोड़ी बनाते हैं। बिल्कुल पॉलिसी सरकार बनाती है, आम जनता नहीं बनाती है, ना उसका ये अधिकार है, किसी प्रकार का कोई राइट नहीं होता है। पॉलिसियाँ जो होती हैं हमारी सरकार बनाती हैं, और हमें इन प्रकार उन पॉलिसियों को जीवन भर फॉलो करना ही पड़ता है, क्योंकि सरकार हर किसी को स्टाम्प पेपर में तो लिख के नहीं दे सकती है कि ये लीगल है, ये इलीगल है। ये जो भी पॉलिसी इनकी ये थी मैडम कि उसमें सब कुछ था, ATM लगे हुए थे, CB से अटैच था, सचिव.com में था, कृषि मंत्रालय भारत सरकार से था, LIU को क्वार्टरली रिपोर्ट जाती थी। उसके बाद में जो है हमारे जब प्रधानमंत्री साहब 2014 से सीट पे अभी सिटिंग PM वही हैं, माननीय श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी, उनका हमने कई बार हम तो उनके जो स्पीच होते थे उनको सुनते थे। उन्होंने कहा था कि हमने जो है जो अवैध रूप से काम कर रही थी भारत में, उन कंपनियों को 3 लाख से ऊपर कंपनियों को हमने बैन कर दिया है। आपको किसी भी प्रकार की कोई सोचने वाली बात नहीं। मैं चौकीदार हूँ, आप मुझे प्रधानमंत्री बाद में बोलिएगा, मैं चौकीदार हूँ, मैं देश का चौकीदार हूँ, और ऐसा सशक्त चौकीदार हूँ कि मैंने अपने जो अवैध रूप से होने वाले काम हैं पूरे भारतवर्ष में बंद कर दिए हैं। उसके बाद में जब हमें लगा कि जब 3 लाख कंपनियां भारत सरकार ने, हमारे माननीय श्री PM मोदी जी ने बंद कर दी हैं और ये चल रही हैं, और फिर जैसे कि इनके डॉक्यूमेंट हमने पढ़े हैं मैडम हकीकत में। फिर दूसरा ये WhatsApp 2019 आज का वो कानून नहीं है, इसी सरकार ने, इसी केंद्र सरकार ने WhatsApp 2019 जिसको बोलते हैं कि 2019 में कानून का रूप दे करके उस पे ये मतलब पैरा टाइप के बना रखे हैं कि वर्किंग डेज ऑफ 180 डेज ऑफ वर्किंग में आपका निस्तारण होगा कि फार फ्यूचर में कोई कंपनी हमारे साथ अटैच हैं और फार फ्यूचर में वित्तीय अनियमितताओं में पाई जाती हैं, तो हम आपका पैसा जितना पैसा लगा है उसका 2.5 से। लेकिन हमें तो बड़ा अफसोस है कि अगर हमारा, क्योंकि उसकी कॉपी हमारे पास है वैसे WhatsApp 2019 की, तो सरकार उस कानून के इसी तहत हम लोगों को पैसा क्यों नहीं दे पा रही है। बिल्कुल भाई, ये सोचने वाली बात है। और हमको जो है मिसगाइड किया जा रहा है। कभी बोला जा रहा है कि अभी हमारे, मैं मानता हूँ कि हमारे पहाड़ में थोड़ा भौगोलिक यहाँ की परिस्थिति अलग है, हम भी उन लोगों के साथ में सहयोग हैं। ऐसा नहीं कि हम अपनी डिमांड रख रहे हैं उनके सामने, CM साहब के सामने। उनको भी विभिन्न प्रकार की परेशानियाँ होती हैं। भौगोलिक स्थिति इस प्रदेश की अलग है बजाय प्लेस के हिसाब से, तो हम भी उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए 1-2 कार्यक्रम हमने पोस्टपोन किए हैं। लेकिन उनका तो ये है कि मेरे को लग रहा है वो हैबिचुअल हो गए हैं कि इनको टरकाते जाओ, क्या है, आती हैं, धरना देती हैं, चले जाती हैं। परसों रात हमारे मातृशक्ति को उन्होंने देहरादून से इतनी परेशान आ गई सरकार की, उन्होंने रात में जो है देहरादून से ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा के उनको ऋषिकेश बस अड्डे पे अलकनंदा घाट के सामने छोड़ दिया। तो तभी से हमारे माइंड में वो सेटअप बैठ गया कि जब आपने हमें इस प्रकार से मतलब दरकिनार कर दिया है, एक तरफ से हमारा सामाजिक बहिष्कार कर दिया आप लोगों ने कि आप यहाँ के नागरिक नहीं हो, इसके कहने का मतलब इनडायरेक्टली तो यही है कि आप यहाँ के सिटीजन नहीं हो, हम आपकी कोई सुनवाई नहीं करेंगे। तो लिहाजा मैडम हम लोगों ने यहाँ पर जो है कि हम जब शुरुआत उन लोगों से हुई है तो इसलिए हमने घाटों पर अपना कर्मी अनशन
चालू रखा है। देहरादून में भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है, ऋषिकेश में भी चल रहा है, यहाँ तक कि कोटद्वार में भी चल रहा है, सब जगह सब जगह चल रहा है। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा पैसा नहीं मिलता है। और हमें तो बड़े दुख के साथ ये बोलना पड़ रहा है कि यहाँ उत्तराखंड की परिवेश की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये जो स्थान है ये अंतिम स्थान होता है। बिल्कुल भाई। तो यहाँ पर महिलाओं का आना, लेडीज़ का आना वर्जित होता है। लेकिन हमारे मातृशक्ति की ये महानता है कि वो आज, हम तो कह रहे थे कि हम अकेला आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने हमारा साथ दिया। आज कार्मिक अनशन में आज फर्स्ट जो दिवस है वो मेरे से स्टार्ट हुआ है। मैंने खुद आज बोला है कि मैं स्टार्ट करता हूँ। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की, आपका आना वहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर जो है उत्तराखंड का परिवेश ऐसा है कि वहाँ पर उनको आना थोड़ा सा सही नहीं माना जाता है। लेकिन उनकी महानता देखिए कि उन्होंने कहा कि हम इस लक में, सोसाइटी में सरकार के द्वारा किनारे कर दिए गए तो सभी लोग हैं, इसलिए हम सभी सामूहिक रूप से आपके साथ में हैं। और ये कार्मिक अनशन जारी रहेगा। आज किसी का नंबर है, कल किसी का आएगा, लेकिन हमने जब तक हमारा पैसा भुगतान नहीं होता है और सम्मान नहीं मिलता है, हम तब तक अपना ये कार्मिक अनशन यथावत चलाते रहेंगे। जय उत्तराखंड। बहुत भ्रष्टाचारी नेताओं को और पार्टी साथ में दिया हुआ बिल्कुल उधर सामान्य हुआ तुम लोग, है ना। जब भी होना चाहिए ना सीधा सीधा उनको विरोध कर काला झंडा दिखाऊं होता है ना भाई जी। जब हम क्या पेपर जोड़ जाना ना, जब तक हम तक खुद आया नहीं सकती थी ना, तब तक हम लेकर क्या सही बात। जब हम तो आलो ना तो लोगों ने पेपर कठिन जो मेरे हिसाब से है कि तैयारी कमजोर होती है भाई, है ना। पेपर कभी नहीं होता कठिन। मैं तो हालांकि मिल जाता पढ़ने से, लेकिन भाई जब हमारे स्कूल में जब जैसे मेरा गणित पेपर होता ना, मैं तो आधा घंटे में नहीं होता गणित पेपर करना पता है ना। और 50 में से 50 नंबर, 100 में से 100 नंबर होना चाहिए। और लोग को कठिन से कठिन हुए तो होना ना जो तैयार करके नहीं जाओ, है ना। और अगर हम तैयार कर करो तो कठिन क्या बात है भाई, है ना। तो ये चीज आज जो हम जना ना सरकार तो 100% गलती है, उनको अहंकार है, लेकिन हमारी भी अज्ञानता है। हमारी भी अज्ञानता इन नहीं बनो कि तुम अप्रोच के लेकर अज्ञानता इन कि हम जरा भी कोशिश नहीं करी कि सरकार कितनी बेवकूफ होती है। ये बेटो हम दम मरा दिया अब और बेटे मांगता शांति देने आले कि क्या हुआ, सब ठीक हो जाएगा। आज मैं तो सुबह भेजी जितेंद्र कुमार फोन है ना कि दीदी जय दिन मुँह बैठे शाम वो दिन भेजी वो ऐसे हमारे लिया दिया ना कि तुम्हारा नौकरी भी दियो लो, तुम्हारा वो संपत्ति भी दिलो लो और तुम घर चल जा, हम करेंगे। पैसे वाले भेजी हूँ बोल के मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। अब बोलो जब डीएम के हाथ में नहीं है, सीएम के हाथ में नहीं है, पीएम के हाथ में नहीं, तो किसके हाथ में है? नहीं नहीं सोचने वाली बात है, लेकिन जनता के हाथ में कैसा होगा। मैं 300 देखो हम बोल रहे हैं कि हम नेपाल जैसे हालत कर देंगे, मैं कह रही हूँ कर भी देंगे तो क्या है तुम्हारे ब्लूप्रिंट क्या है, तुम्हारे आगे की रणनीति क्या है। फिर तो और ज्यादा ये बढ़ता हम तब तो केवल चली होनो केवल फुकी होनो केवल मैं होनो केवल पिटी होनो, है ना। तो इससे अच्छा जनता को एक ऐसी रणनीति बनानी चाहिए कि भाई हमें तो ये लीडर चुनो कि जो एक्चुअल में हमारी बात मानेगा, अगर नहीं मानेगा तो हम उस लीडर की टांग खींचेंगे। हाँ भाई जी उदाहरण मैं तुम्हारा लीडर बनी चाहूँ, है ना। अगर मैं तुम्हारा कहना नहीं मानती हूँ ना, उसी समय मेरा विरोध करना शुरू कर दो, ताकि मैं चेतावनी वाली ना अगर मैं काम नहीं कर लो तो मेरा खुद खेल जाला। अरे हम लोग ना पता था हम दे कि धन सिंह रावत थे भ्रष्टाचारी से, फिर वो तो फूलमाला पर जाना, जब भ्रष्टाचारी फूलमाला पर हुए तो क्या पड़ी तुम्हारा काम करना है, जब हमें तो पता। लेकिन भाई जब जनता सही लीडर चुन के भेजेगी, जनता जब गलत होने पर वही बना रहे हैं जिनकी वो जेबें गरम करते हैं, सर भी उनके साथ भी मिले हुए। अब मैं कह रही हूँ मनोज भाई जैसे लोगों के भी मुर्दाबाद के नारे लगने चाहिए, है ना। और पूर्ण वाला के बोल रहे बल्कि ऐसा होता है काम ना, तो क्यों नहीं करे हमारा काम है, तुमने तो दिया सबसे पहला लेटर। जब तुम्हारी इतनी पहचान है तो सीएम धामी को मिल सकते हो, पर्सनली मिल सकते हो, तो रखो ना। हमारी बात क्यों नहीं रख रहे हो वहाँ पे? जनता तो कितनी परेशान है, और वो तो हमारे क्षेत्र से आते हैं, बिल्कुल हमारे श्रीनगर से आते हैं, तो वो क्यों नहीं रख रहे हैं बात हमारी? हम इतने परेशान है, 2 दिन 2 रात हमने कैसे करके काटी है हम ही जानते हैं। बच्चे हमने घर में छोड़े हुए हैं, किसके भरोसे छोड़े हुए हैं। घर में आके लोग धमका रहे हैं घर वालों को कि कहाँ छुपा के रखा है तुमने, कहाँ छुपा के रखा है, बाहर निकालो उनको। उनको क्या पता कि हम वहाँ देहरादून में पड़े हुए हैं। तो ऐसे ऐसे कॉल हमें, ऐसे ऐसे धमकियाँ आ रही है। हम तो हमको ओपन खुला चैलेंज करने लगे कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे अगर तुम हमारा पैसा नहीं देते हो तो। अब इस सिचुएशन में हम क्या करें? वो इतने में बोलो कि ये तो सरकार को सोचना चाहिए था, है ना। लेकिन सरकार तो निकम्मी हुई है। तो बहन देखो इसका हमारा एक ही मकसद है कि हम सभी लोग उनसे भी पीड़ित ना। तो अब जब भी हम अब नई तारीख दीदी बनी कोई दीदी बनी होगा दीदी का वो आएगा निर्णय इसमें,
वो जो दीदी 10 तारीख का है ना, वो सरकार की तरफ से जा रखा है। 10 नवंबर हाँ, नहीं लेकिन 10 नवंबर को है। नवंबर है। लेकिन मैं पर्ची भी हाल ना इस दिन अब हाल संकेत सोचो हाँ, पर आज किस दिन तब्दील कर रहे हैं। तब्दील कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमें ये वादा किया था उन्होंने हमसे कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां इसमें बैठ के खाएगी। बैठ के खाएगी और राज करेगी राज अगर करेगी। तुम इसमें काम करते हो। हाँ 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 हमने उसी तरीके से काम किया। हाँ आज हम इस दौर से गुजर रहे बिल्कुल हैं, बहन। मानसिक उत्पीड़न से हम गुजर रहे हैं कि हमें क्या क्या सुनने को मिल रहा है अपने परिवार से, अपने घर वालों से, सबसे। हम नजर उठा के नहीं चल पा रहे हैं आज, बाहर बाजारों में नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? कहीं कोई हमें मिले ना, बिल्कुल कहीं कोई हमें बाहर पे टोके ना कि क्या चल रहा है तुम्हारा। सभी बोल रहे हैं हमें ग्रुप में, हमें पर्सनली हमें मैसेज आ रहे हैं तुम पे अब केस करना पड़ेगा, तुम हमें पैसा कैसे करके दोगे। तो आज से हम शुरुआत करेंगे यहाँ पे। हम हमेशा यहाँ पे पुतला फूकेंगे। बिल्कुल। आज समीर अग्रवाल का फूकेंगे तो कल GCS बिष्ट का फूकेंगे, क्योंकि जो इस काम को यहाँ उत्तराखंड में लेके आया है, उन्होंने ये बीज बोया है। बिल्कुल। तो कल हम उनका मुर्दा जलाएंगे यहाँ पे। बिल्कुल। परसों हम उर्मिला बिष्ट का करेंगे। बिल्कुल। तो हम सब अब हम घाटों में बैठे हैं तो हम घाट पे सबकी चिताई जलाएंगे। बिल्कुल बहन। अब इस काम को रोकने से हमें कोई नहीं रोक सकता इस कार्य को करने से। अब हम मतलब अब हद पार हो चुकी है और हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं।